बीजेपी विधायक के आक्रामक बोल। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस और भाजपा की जुबानी वॉर। जी हां, मैं बात कर रही हूं विधायक आकाश विजयवर्गीय की। आपको बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस पार्टी द्वारा आए हुए बयान और मांगे गए सबूतों के बुनियाद पर अब आकाश विजयवर्गीय ने एक अनूठा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और इसके साथ ही ओसामा बिन लादेन को जी कहकर उन्हें सम्मानित करने के मुद्दे पर अब जो है सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता संदीप मीणा, जानते हैं उनसे क्या था ये पूरा वाकया और किस तरह का माहौल रहा जिस वक्त ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से पुलिस ने इस पूरे प्रदर्शन को रोका या थम गया? ये प्रदर्शन किस तरह का ये पूरा प्रदर्शन था? जी दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए पिछले दिनों की, तो पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश की सियासत है वो एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने को लेकर और जो आतंकी जो था ओसामा बिन लादेन, उसके लिए दिग्विजय सिंह द्वारा सम्मानित शब्दों का प्रयोग करने को लेकर लगातार सियासत गर्म है और जो कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगातार एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे हैं उसको लेकर भाजपा ने अपना हमला शुरू कर दिया। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इंदौर की, तो इंदौर से 3 नंबर विधानसभा के विधायक आकाश विजयवर्गीय, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, और जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय सियासत में अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से अपने बयानों से सियासत का रुख मोड़ देते हैं, उसी की तर्ज पर अब उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय ने भी सियासत में अपनी बेबाकी दिखाते हुए बेबाक बयान देना शुरू कर दिए। मैं बताना चाहूँगा कि आज उन्होंने एक अपने नेतृत्व में इंदौर की 3 नंबर विधानसभा के अग्रसेन चौराहे पर एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन की खास बात यह थी कि यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता थे उनको गधों की उपाधि से नवाजा गया। और ये पूरा जो प्रदर्शन हुआ था, इस दौरान मैं बताना चाहूँगा कि गधे का मुखौटा लगाए हुए एक व्यक्ति को वहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहा और उस दौरान उसकी पूरे सरे बाजार रैली निकाली गई, जूते चप्पल की माला पहनाई गई और गधे का मुखौटा लगाकर व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी विधायक जो आकाश विजयवर्गीय है, उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की तरफ था, राहुल गांधी की तरफ था। यानी कि सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि ये जो जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो बयान है वो बेकार बयान है, जो कि जिससे सियासत गर्म है। तो उसी को लेकर एक बड़ा यहाँ पर निशाना साधा गया आकाश विजयवर्गीय ने। और इस दौरान जो उन्होंने बेबाक बयान दिए हैं, तो जब मीडिया से उन्होंने चर्चा की दीक्षा, तो उन्होंने कहा है राहुल गांधी को अभी तक जो आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए उन्होंने, इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को गधों का सरताज भी बता दिया और जो कांग्रेस की सेना है उसको गधों की सेना बता दी। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये आकाश विजयवर्गीय का जब ये बयान आया तो इसको लेकर अब सियासत में हलचल मच गई है, लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये बेबाक बयान दिया है, तो जो सियासी पंडित हैं तमाम वो अब जो अगर बात करूं मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष की कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेता इस बयान को लेकर अब आक्रामक हो चुके हैं और वो बीजेपी पर निशाना साधने लगे हैं। तो ये जो पूरा मसला था, या इस दौरान सोनिया गांधी को लेकर भी नारेबाजी की गई, कांग्रेस पार्टी को लेकर नारेबाजी की, राहुल गांधी को लेकर नारेबाजी की गई। तो ये एक अपने आप में अनूठा प्रदर्शन था। लेकिन प्रदर्शन के साथ जब आकाश विजयवर्गीय का बयान आया तो इसने एक सियासत में एक नया विवाद पैदा कर दिया। जी बिल्कुल, बवाल मचना लाजमी था। इस तरह के आपत्तिजनक शब्द आप किसी नेता के खिलाफ अगर यूज करेंगे तो सियासी पारा तो निश्चित तौर पर जो है बढ़ना ही था। इसके साथ ही मैं ये बताना भी चाहूंगी और पूछना भी चाहूंगी साथ ही साथ संदीप आपसे, जिस तरह से आकाश विजयवर्गीय हम सब जानते हैं राष्ट्रीय महासचिव भाजपा के जो हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे हैं, उनके सुपुत्र हैं, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय अपने बेबाक बयानों के लिए और उल जुलूल बयानों के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं, अब एक बार फिर उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय भी उन्हीं के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए उन्हीं की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो भी ठीक लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले, आचार संहिता के पहले इस तरह का विरोध प्रदर्शन। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस पूरी राजनीति में सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये जताना चाहते हैं देश की जनता को कि वो भी राजनीतिक और देश के मुद्दों को उतना ही तवज्जो देते हैं जितना कि एक बड़ा नेता देता है।
जी, निश्चित तौर पर दीक्षा जी मैं बताना चाहूँगा कि सियासत में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे हमने देखा है कि चुनाव नज़दीक आते हैं और जैसे-जैसे चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, दिन करीब आने लगते हैं, वैसे-वैसे मैं बताना चाहूँगा कि सियासत में नेताओं की बयानबाजी में जो है बदजुबानी की एक जंग लगना शुरू हो जाती है और उसका आलम जो हमें लगातार पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने की बात हो या पिछले दिनों में बताना चाहूँगा कि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में एक बयान दिया था। उस दौरान उन्होंने बीफ को लेकर एक बयान दिया था और उसको लेकर भी सियासत काफ़ी गर्म थी और आज उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया है, तो इसको लेकर भी काफ़ी मध्य प्रदेश में हो हल्ला मचा हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो लिहाजा आकाश विजयवर्गीय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता बनाना शुरू कर दी है, धरना प्रदर्शन का दौर शुरू कर दिया है, क्योंकि पूरी तरीके से जिस तरीके से उनको 3 नंबर विधानसभा में क्षेत्र की जनता ने मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रहेगी कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में एक बड़ा माहौल बनाए अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं अब जो है उनकी बेबाकी शुरू हो गई है और लगातार वो अपने अपने क्षेत्र में ना सिर्फ सक्रिय आ रहे हैं, बल्कि अपने तीखे प्रहार से यानी तीखे बयानों के प्रहार से सत्ता पक्ष के जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार है उन पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं। लेकिन ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि आकाश विजयवर्गीय बड़े ही सरल स्वभाव के नेता माने जाते हैं और युवा नेता हैं, और जिस तरीके से उनका ये बयान आया तो कई राजनीतिकों के लिए भी चौंकाने वाला ये बयान था, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक उनको इस तरह की बेबाकी करते हुए नहीं देखा। हमेशा वो बड़े ही सूझबूझ के साथ आकाश विजयवर्गीय बयान देते हैं, लेकिन आज उन्होंने जब ये बयान दिया है तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष का खेमा है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ सरकार है, कांग्रेस है, तो कांग्रेसी खेमे में इसकी हलचल मचना लाजमी थी, क्योंकि कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसे में अगर कोई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में इस तरह के बयान देता है तो कांग्रेस के नेता ये कभी उनको ठीक नहीं लगेगा, वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो अब ये जो कांग्रेस के हाथ में आकाश विजयवर्गीय ने एक मुद्दा दिया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेसी नेता भी अब इस मुद्दे को भुनाते हुए आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं और इसको लेकर कई विरोध प्रदर्शन भी किए जा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ना सिर्फ एक अनूठा प्रदर्शन था बल्कि एक बड़ा बयान भी था, जिसको लेकर राजनीति में एक बड़ा भूचाल भी आ सकता है और जिसको लेकर अब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है वो मध्य प्रदेश में बैकफुट पर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए बड़ा ही आपत्तिजनक बयान है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं में देखना होगा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में कई विरोध प्रदर्शन। जी बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदर्शन के जरिए आकाश विजयवर्गीय ने अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश की अपनी क्षेत्रीय जनता को, और जिस तरह से पहले भी भाजपा की तरफ से इस पर सफाई आ चुकी है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही क्यों ना बात करें, उन्होंने भाषण को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर अपने देशवासी ही सबूत मांगने लगे तो उन्हें देशवासी कहलाने का हक ही नहीं है। तो ये अब देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से अब कांग्रेस के मंत्री इस पूरे प्रदर्शन का, इस पूरे बयान का किस तरह से पलटवार करते हैं। यह था अब तक का हॉट इशू जो एमपी न्यूज के थ्रू हमने आपके सामने पेश किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।